अब इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारा 24x³ माइनस 36x² वाई। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 24x³, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स तो 2 और 1 टाइम 3। और क्योंकि x³ है, x³ का मतलब x की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब माइनस एज इट इज़। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, अब 36 को लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो दैट मीन्स हम इसको 2 टाइम्स तो 2 और 2 टाइम्स 3, और क्योंकि यहाँ पे x² y है तो x² का मतलब है 2 टाइम x और y का मतलब है 1 y, राइट। अब हम इसमें से कॉमन कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 2 हैं, यहाँ 2 2 हैं, तो दैट मीन्स हम 2 2 कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 3 देखिए, एक 3 है, यहाँ 2 3 हैं, तो एक 3 कॉमन निकाल लिया। अब x 3 है और यहाँ x 2 है, तो x 2 कॉमन निकालिए। अब यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो यही कॉमन निकल सकता है। तो अब देखिए कांस्टेंट कितना निकल सकता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमारा 12 कॉमन निकल सकता है। x के 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो x² लिख दिया, और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ये वाला 2 और x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 और y बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y लिख दिया, इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 10x³ माइनस 15x²। आई होप अभी तक आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अब की बार मैं ये स्टेप नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप करके रफ में देख सकते हैं। अब देखिए दोनों 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बताया था वेरिएबल की मिनिमम पावर हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या हुई, x की पावर 2, तो x की पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच गया, देखिए 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन निकाली, तो कितने x थे, 3 थे, 2 निकाल लिए, तो एक x बच गया, तो एक x लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया। अब 5 3 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और क्योंकि x² कॉमन निकाला और x² ही था, तो और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। दैट्स इट। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 36x³ y माइनस 60x² y³ एंड z। अब देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे। अब इसको साइड में करके देख लीजिए, उससे इजी पड़ जाएगा आपको। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 60 का देखिए, 2 से गया, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ देखेंगे अगर क्या कॉमन निकल सकता है, 2 तो 2 कॉमन निकल सकते हैं, एक 3 कॉमन निकल सकता है, तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ गया, तो 12 कॉमन निकाल लिया। और क्या कॉमन निकल सकता है, ये देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x² है,
तो मिनिमम वैल्यू क्या है स्क्वायर, तो ये कॉमन निकल गया। यहाँ 1y है, यहाँ 3y है, तो 1y कॉमन निकल गया। अब क्या बच जाएगा अंदर, देखिए यहाँ पे 12 कॉमन निकाल लिया था तो 3 बच गया, तो 3 लिख दिया। अब एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो 3 पावर में से 2 हमने कॉमन निकाल ली, तो एक एक्स बच गया। अब एक ही y था और एक ही y कॉमन निकल गया, तो और कुछ नहीं बचा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखिए ये तीनों कॉमन निकल रहे थे तो 5 बच गया, और ऐसे भी कर सकते हैं आप 12 5 60, कैसे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 बच गया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया और एक्स स्क्वायर ही था तो कुछ नहीं लिखना है एक्स की वैल्यू। अब y के 3 थी पावर और एक पावर बाहर निकल गई, तो 2 पावर्स बच गई y की, और z बाहर नहीं निकला है तो z एज इट इज़। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12x स्क्वायर y इंटू 3x माइनस 5y स्क्वायर, z इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।